शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है, हम सब लोग गुरु महाराज की दया कृपा से सच्चा सुख पाने के लिए, जन्म मरण की पीड़ा से आजाद होने के लिए सेवा और भक्ति में निरंतर अपना समय हम सभी प्रेमी भाई बहन देते जा रहे हैं। क्योंकि ये मानव जन्म बार बार मिलता नहीं। कई जन्मों तक कीड़ा मकोड़ा बनकर हम सब लोग भटकते रहे, कई जन्मों तक पक्षियों में हम भटकते रहे, कई जन्मों तक कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके भटकते रहे। यानी ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर में आती है। इस मानव जीवन में आने के बाद अगर मनुष्य शरीर का असली काम हम आप नहीं कर पाते तो ये मानव जीवन पशुओं के समान चला जाता है। अगर इस जन्म को पा करके हम सब लोग खाने पीने सोने में या दुनिया के काम धंधे में पूरा का पूरा समय अगर लगा दिए, अपने लिए अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कमाई नहीं कर पाए तो जीवन धोखे में निकल जाता है। शरीर के छूटने के बाद शरीर का धन यही पड़ा रह जाता है। अगर हम आप धन दौलत रुपया पैसा कमा लेंगे तो अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा भोजन हम आप कर लेंगे, अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन जब ये शरीर छूटेगा तो ये जीवात्मा इस शरीर से जब निकाल दी जाएगी, अगर आत्मा के लिए धन नहीं कमा पाए तो फिर ये आत्मा दुख पाती। महात्मा जब भी इस धरती पर आते हैं, हम जीवों को समझाने बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सब अज्ञानी जीव भूल भरम अज्ञानता में या मोह ममता में या तो अपने पढ़ाई लिखाई के घमंड गरूर गुमान में या धन के अहंकार में समय पर महात्माओं की बातों को हम आप नहीं मान पाते। जब महापुरुष हम जीवों को समझाते हैं कि आप इस शरीर से थोड़ा भजन कर लीजिए, क्योंकि ये शरीर भजन के लिए ही मिला। जो भी प्रेमी भाई बहन इस मानव शरीर को पाकर अगर सुमिरन ध्यान भजन हम आप नहीं कर पा रहे तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। क्योंकि ये शरीर सुंदर तभी माना जाता है जब इस शरीर से भजन किया जाए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजी रोगीरा। अगर इस शरीर को पा करके भजन नहीं कर पाए तो फिर जीवन धोखे में जा रहा। आज बहुत से हम आप प्रेमी भाई बहन नाम की दौलत पाने के बाद भी
मन के अंदर एक भाव पैदा होता है कि अभी हमारा बहुत समय है, अभी हम पढ़ाई लिखाई कर रहे, खेती दुकान दफ्तर का काम कर रहे, बाद में हम भजन कर लेंगे। तो फिर इसी में समय अपना निकल जाता है। एक बार कबीर साहब घूमते घूमते गांव में चले गए। एक आदमी के दरवाजे पर जब पहुँचे, आदमी बैठा था। कबीर साहब कहने लगे, भाई आपको ये जन्म मिला, आप थोड़ा भजन कर लीजिए इस शरीर से, ताकि आपको सच्चा सुख मिल जाए। आदमी के अंदर अहंकार था, धन दौलत सब कुछ था। अब वो आदमी कहने लगा, महाराज अभी हमारे पास अभी इतना दुनिया का काम धंधा, बच्चे अभी छोटे छोटे, बड़े हो जाएंगे, शादी विवाह कर लेंगे, बाद में हम भजन कर लेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये भाव रहता है कि हम तो भजन चौथेपन में करेंगे, अभी तो जवानी का समय। लेकिन ये बातें आज के लिए सही सिद्ध नहीं होती। जब राम राज्य था तो राम राज्य में पहले बाप मरता था, तब बेटा मरता था, यानी लोग अपनी उम्र पूरी करते ही मरते थे। लेकिन ये कलयुग है, अकाल मृत्यु है। अब राम राज्य में चौथेपन में लोग भजन कर लेते थे, लेकिन इस कलयुग में अगर हम आप सोचेंगे कि बाद में भजन करेंगे तो कब समय पूरा हो जाए, बाप जिंदा है, बेटा चला जा रहा, बड़ा भाई जिंदा है, छोटा भाई चला गया। इसलिए महात्मा कबीर साहब उस आदमी से इशारा किए कि भाई ये शरीर तो आपका कब छोड़ जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए संतों ने लिखा कि कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। कबीर साहब समझा रहे हैं, इंसान ये जन्म आपको मिला है, बार बार मिलेगा नहीं। अगर आप जवानी में भजन नहीं कर पाए तो जीवन धोखे में निकला जा रहा। गाने बजाने में, तीर्थ व्रत में, पूजा पाठ मंदिर मस्जिद में अगर थोड़ा बहुत हम आप घूमने टहलने में समय दे भी दिए तो अब वो तो भजन में जोड़ा नहीं जाएगा। महापुरुष जो आदेश करें, अगर हम आप उनके आदेश का पालन कर लें तब तो थोड़ा बहुत भजन में जोड़ दिया जाता है। स्वामी जी महाराज ये बात कहा भी करते थे कि जो कहा जाए अगर वो आप करोगे तो वही भजन है। यानी महापुरुष जो कह दें अगर हम आप करें तब तो भजन। अब हम आप सुमिरन ध्यान भजन में भी नहीं बैठ पाते। मान लीजिए मन में एक भाव है कि बाद में कर लेंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में अकाल मृत्यु है, इसलिए संतों ने सरलता कर दी। देखिए अपने गुरु महाराज 12 साल के ऊपर जो भी बच्चे थे उनको भजन करने का अधिकार, लेकिन अब पूज्य महाराज जी ने, अब सत्संग में हम प्रेमी भाई बहनों के लिए बराबर बताया करते हैं कि 5 साल के ऊपर का बच्चा और 100 साल के बूढ़े, यानी ये रास्ता इतना सरल महापुरुषों ने किया। अगर हम आप चाहें तो इस मानव तन का पूरा लाभ उठा लें, लेकिन इसमें भी जब जवानी का समय आता है तो हम लोगों के अंदर अहंकार रहता है कि भाई बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। इसी में ये जीवन धोखे में निकल जाता है। कबीर साहब उस आदमी के पास समझाने की कोशिश किए, लेकिन वो आदमी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। चले आए। काफ़ी दिन के बाद कबीर साहब भी उसी गांव में गए, साथ में धर्मदास जी भी थे। कबीर साहब जब उस गांव में उस दरवाजे के सामने पहुंचे तो कबीर साहब कुछ कहने लगे। धर्मदास जी पूछे कि हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं कि बैल बने हल में जुटे, ले गाड़ी में दीन, तेरी के कोल्हू रहे, उन्हीं घेर कसाई ली, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मही नकार, कुछहु कर्म बाकी रहे, इस पर पड़ती मार। धर्मदास जी पूछे कि हुजूर आप ये क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कहने लगे, देखो धर्मदास, ये जो मकान देख रहे इसमें आज लोग गा बजा रहे, मंगल गीत गा रहे, शादी पड़ी हुई है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये घर बनवाया
आज वो व्यक्ति नहीं है। मैंने उससे कहा था कि भजन कर लो, तो उसने कहा कि बच्चों की शादी विवाह कर लेंगे तो बाद में करेंगे। बीच में उसका समय पूरा हो गया। अब देखो बच्चे भी, अब शादी विवाह दुनिया का काम तो सब हो ही रहा। जैसे आज हम आप सोचते हैं कि भाई ये काम हम कर लें, हमारे पास फुर्सत नहीं है, लेकिन हम आप अगर चले भी जाते हैं तब भी दुनिया का कोई काम रुकता नहीं है। ये दुनिया चलाने वाला कोई और है, लेकिन हम लोगों के अंदर ये भाव पैदा हो जाता है। कबीर साहब से धर्मदास जी पूछे कि आखिर वो आदमी जब मरा तो कहाँ गया? अब मौत के बाद जहाँ आशा होती है वहीं पर जीव को जन्म मिलता है। वो आदमी अपने घर में एक गाय रखा था, मरते समय उसका ध्यान गाय की तरफ चला गया। तो कबीर साहब बताए कि फिर उसी गाय के पेट में वो बछड़ा बन करके पला, बाहर आया, फिर बैल बन गया, तो बच्चे ले जा करके खेत में जोते। अब देखिए जिस व्यक्ति ने, जो जीवात्मा मनुष्य शरीर में रहकर अब उसने घर मकान दुकान सारी दौलत सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन बैल बन जाने के बाद अब उस महल के अंदर वो नहीं रह रहा। अब वो तो दूध कूटे में बंधा हुआ, सूखा भूसा मिलता है। अब बेचारा किसी तरह से अपना जीवन गुजार रहा। कबीर साहब कहने लगे धर्मदास, जब वो बैल बुढ़ा होने लगा, अब बच्चों को नहीं पता था कि ये हमारे पिताजी हैं। अब वो बच्चों ने क्या काम किया, बैल को बेच दिया तेल पेरने वाले के हाथ। कुछ दिन तेल पेरने वाला कोल्हू में चलाया। जब उसने देखा कि अब ये कमज़ोर है तो फिर उसने गाड़ीवान के हाथ दिया। अब वो बैलगाड़ी में भी कुछ दिन चलाए। जब वो देखा कि अब ये नहीं चल पाएगा, बिल्कुल कमज़ोर हो गया बैल, तो उसने कसाई के हाथ में बेच दिया। कसाई ले जा करके अब उसके टुकड़े टुकड़े मांस करके, मांस तो बेच दिया, जो उसका चमड़ा था उसी चमड़े से नकार मढ़ा गया, ढोल मढ़ा गया। कबीर साहब कहने लगे देखो धर्मदास, आज वही बैल उसी चमड़े से ढोल मढ़ा गया और इस घर में बज रहा है, उस पे भी डंडे से मार पड़ रही है। धर्मदास जी कहने लगे हुजूर, अच्छा अब वो जीवात्मा जब बैल में गई, बैल जब काट दिया गया तो फिर वो आत्मा अब कहाँ होगी? तब कबीर साहब कहने लगे धर्मदास, अब वो कुत्ते की ओटी में चला गया। देखो आज इस घर में शादी पड़ी है, घर तो उसी का था, बनाया उसने, लेकिन भजन नहीं किया, बात नहीं माना। आज बेचारा कुत्ता बन करके अब इसी घर के पीछे जो जूठी पत्तल फेंकी जा रही, वो जूठी पत्तल चाट रहा है। कुत्ते भी उसको काट रहे हैं, लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। मनुष्य शरीर में जब तक हम आप रहते हैं तब तक तो हम आप अपना नाता रिश्ता जोड़ते हैं कि भाई ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी जाति बिरादरी के हैं, ये हमारे घर परिवार के। कभी कोई मुसीबत का समय आ जाता है तो घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, अपने जाति बिरादरी के लोग मदद भी कर देते हैं। लेकिन यही जीवात्मा अगर हम आप भजन नहीं कर पाए, 84 में अगर चली गई, तो वहाँ कोई नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी अपने नहीं होंगे, वहाँ कोई संगी दोस्त यार मित्र नहीं बनेगा, तो वहाँ दुख ही दुख मिलता है। तो महात्मा दूर दृष्टि वाले होते हैं। महापुरुष हम जीवों को दुख से छुड़ाने के लिए बराबर प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग समय पर बातों का ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज के दया कृपा से हम सब लोग इस रास्ते पर आ चुके, यानी हम सब लोगों को रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया। जिनको नाम की दौलत मिल गई, अगर हम आप नाम की कमाई नहीं किए, यानी सुमिरन ध्यान भजन नहीं किए, अब हम आप सोचेंगे कि बच जाएंगे, तो बच नहीं पाएंगे। स्वामी जी महाराज जब नाम दान दिए तो गुरु महाराज ने कोई जाति बिरादरी, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई सेठ साहूकार का भेदभाव गुरु महाराज ने नहीं रखा। चाहे कोई पापी आदमी आया या कोई सज्जन आदमी आया, चाहे कोई छोटी जाति का आदमी आया या बड़ी जाति का कोई आदमी आया, तो स्वामी जी महाराज ने सबको समान रूप से दया दी और सबकी झोली में नाम की दौलत गुरु महाराज ने डाल दी। गुरु महाराज ने कोई भेदभाव हम लोगों के बीच में नहीं रखा।
अगर हम आप किसी तरह का भेदभाव रखेंगे तो इसमें हम प्रेमी भाई बहनों का नुकसान होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने तो सबके ऊपर समान रूप से दया कर दी। नाम की दौलत गुरु महाराज ने देकर एक बात स्वामी जी ने हम लोगों से कहा कि बच्चे आप 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना, अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, नातेदार रिश्तेदार के लिए, लेकिन 2 घंटे का समय आप अपने लिए, अपनी जीवात्मा के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा मुझे देना। अब हम आप अगर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम सुमिरन ध्यान भजन में समय देते और 22 घंटा हम आप दुनिया के काम में इधर उधर समय देते, तब भी गुरु की एक बात को कम से कम हम आप मान लेते, तब भी गुरु महाराज हमारी आपकी मदद कर देते। स्वामी जी महाराज ने कहा यही हुकुम मैं सबको देना, और जो नहीं माने सो काल अधीना। जो नहीं मानते हैं वो काल के अधीन है। गुरु महाराज ये बात बराबर समझाया करते थे कि ये आदेश मैंने सबके लिए दिया, यानी सुमिरन ध्यान और भजन में कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं। आप कोई गरीब आदमी है वो भी कर सकता है। मान लीजिए सेवा की बात आती है तो गरीब आदमी कह देगा भैया हम गरीब हैं, सेवा कहाँ से कर पाएंगे, इतना हम सेवा कहाँ दे पाएंगे। कोई बीमार आदमी है तो आप ये कह सकते हैं कि भैया हम सेवा कैसे कर पाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहन, सुमिरन ध्यान और भजन इतनी सरलता महापुरुष दिए। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको बैठने में तकलीफ होती है, हाथ पैर दुखता है, तो आप लेट करके भजन कर सकते हैं। अब इतनी सुविधा देने के बाद भी अगर हम आप नहीं समझे तो फिर धोखा ही धोखा है। सत्संग से सुधरा नहीं ताको बड़ा अभाग। ऐसे जीवों का बड़ा दुर्भाग्य होता है जो सत्संग में आने के बाद सुधर नहीं पाते। तो गुरु महाराज ने कहा कि यही हुकुम मैं सबको देना, और जो नहीं माने सो काल अधीना। जिसके मन को काल संभाला वो नहीं माने वचन हमारा, और जो कोई माने वचन हमारा वह पहुँचे सदगुरु दरबार। सदगुरु के दरबार में वही जीव जाते हैं जो गुरु की बात मानते हैं। अगर गुरु की बात हम आप नहीं माने फिर हम आप धोखा खा रहे। अब हम आप भले अपना सीना ठोक रहे कि भाई हम जय गुरुदेव के चेला, हम बाबा जी के पास आते जाते। मान लीजिए कभी मौका मिला साल भर में, 6 महीना में, कभी 2 महीना में, अगर हम आप भाग दौड़ करके गुरु दरबार में आ भी गए, लेकिन अगर कुछ हम आप काम नहीं कर पाए, बात नहीं मान पाए, तो फिर लाभ क्या मिलेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज बराबर हम प्रेमियों के हित के लिए सुमिरन ध्यान भजन के लिए प्रेरित किया करते थे। और जब भी हम आप गुरु दरबार में आते तो ये आश्रम में आने के बाद हम सभी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए जो भी थोड़ा बहुत बन जाए, जितना अपना शरीर साथ दे सके उतना हम लोगों को कुछ न कुछ सेवा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर 1-2 दिन के लिए कभी हम आप आते हैं तो घूमने में, टहलने में, इधर उधर में अपना समय बिता देते हैं। अब कभी सेवा करने का अगर मौका भी मिलता, भाई कोई धूल मिट्टी में सेवा करने की बात कह दी जाए तो फिर वहाँ मन हमारा आपका कहेगा कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब कोई ऐसी सेवा तो है नहीं कि भाई आपको ऑफिस में बैठा दिया जाए। महात्मा तो हम लोगों को बाहर से गंदा कर, बाहर से धूल मिट्टी लग गए, कहीं हम आप साफ सफाई करने लगे, कहीं खेती बाड़ी में कुछ काम कर दिए, तो भले बाहर से गंदगी हो, भले बाहर से धूल मिट्टी लगे, लेकिन इससे महात्मा अंदर हमारी आपकी सफाई कर देते। इसलिए जब कभी भी हमको आपको मौका मिले तो हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन गुरु दरबार में आने के बाद एक भाव हम जीवों के अंदर पैदा होना चाहिए। वैसे तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम आप पूछ करके सेवा कर लें। कहीं सेवा चल रही, अगर हम आप पूछ लें कि भैया थोड़ा हम भी कर लें, अगर इस तरह का भाव सत्संगी के अंदर आ जाएगा तो आपका प्रेम सदगुरु से बढ़ जाएगा। जब सदगुरु से प्रेम बढ़ जाएगा तो इस दुनिया में कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि सदगुरु से प्रेम बढ़ा देने पर काल भी जीव से डरता। अगर सदगुरु से प्रेम नहीं हो पाया तो फिर काल तो हमको आपको घसीट करके ले जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मानव जीवन में गुरु के मिल जाने के बाद हमेशा गुरु से प्रेम करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि हमारा प्रेम गुरु महाराज से हो जाए। और गुरु महाराज से प्रेम कब होगा,
जब हम आप उनके स्थान पर जाकर जो कोई वहाँ सेवा चलती उसमें अपना थोड़ा सा योगदान देते। थोड़ी सी आप कल्पना कर लीजिए, कभी विचार कर लीजिएगा, आपके घर में शादी विवाह पड़ी हुई और आपके सारे के सारे भी जितने रिश्तेदार हैं सब के सब लोग आपके यहाँ आ जाएं और सब के सब लोग चुपचाप बैठें, आपके यहाँ कोई काम कोई सेवा न करें। वैसे मान लीजिए अगर सब के सब लोग आकर के चुपचाप बैठे रहें, कोई भी काम कोई भी सेवा न करें, तो आपका उतना प्रेम उनसे नहीं रहेगा। और जो रिश्तेदार आपके यहाँ आकर अगर कोई भी छोटी बड़ी सेवा है, आप अगर उसमें वो खड़े हो गए, सहयोग कर दिए, तो आपका लगाव आपका प्रेम उनसे ज़्यादा होगा। ठीक यही चीज़ महापुरुष के साथ होता है। अगर मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिल गए, अगर हम आप उनके करीब आ जा भी रहे, तो जब भी कभी हम आप गुरु दरबार में आते, जब कभी हम आप संगत में जाते, तो हमेशा ये भाव जीव का रहना चाहिए, भाई हम कुछ न कुछ सेवा कर लें। अगर हम आप पूछ करके सेवा कर लें कि भैया कुछ हम करना चाहते, कहीं सेवा चल रही वही लग गए, तो इससे क्या होता है, कहीं झाड़ू लगा रहे आप वही लग गए, कहीं खेत में सफाई का काम हो रहा, कहीं गन्ने के खेत में वहाँ सेवा चल रही, कहीं साफ सफाई हो रही, तमाम तरह की सेवाएं, कहीं भंडारे में, कहीं गौशाले में, इस तरह से सेवाएं तो तमाम तरह की गुरु दरबार में रहती। अगर हम आप ये भाव केवल बना लें कि भाई हम आए हैं तो कुछ सेवा कर लें, तो ये भाव अगर अंदर में पैदा हो गया तो महात्मा भाव के भूखे होते। अगर ऐसा भाव जीव के अंदर हो गया तो फिर इस देश में, काल के देश में इस जीवात्मा को कोई रोक नहीं सकता। अगर ऐसा प्रेम हम सब लोग कर लेंगे तो जन्म जीवन सार्थक। अगर हम आप गुरु से प्रेम नहीं कर पाए, मान लीजिए हम आप गुरु दरबार में आए गए, फिर अपना समय हम आप घूमने टहलने में बिता दिए, तो जीवन धोखे में चला गया। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये परम सौभाग्य है, हम जैसे पापी जीवों को गुरु महाराज ने पकड़ लिया। हम लोगों के अंदर कोई वो चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी क्षमता नहीं थी, कोई हम लोगों के ऐसे कर्म भी नहीं थे, फिर भी स्वामी जी महाराज ने नाम की दौलत हम लोगों की झोली में डाल दी। चाहे जितना भी बुरा कर्म हम आप किए, आज भी हम आप बुराइयों में फंस जाते हैं, तब भी महात्मा देखिए हम लोगों की बुराइयों को साफ करके, नज़रअंदाज करके महात्मा हम जीवों से प्रेम करते रहते हैं। तो हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हमेशा गुरु के वचन का पालन करेंगे तो गुरु से प्रेम बढ़ेगा। अगर गुरु के वचन का पालन नहीं करेंगे, प्रेम नहीं बढ़ पाएगा। जब हम आप घर परिवार में रहते हैं तो इतना ध्यान रखा करें कि घर परिवार में रहने पर भी जो आदेश गुरु दरबार से मिले उसका पालन किया जाए। जैसे प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को एक एक गांव गोद देने का आदेश पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ। स्वामी जी महाराज ने यही कहा था, मेरा संदेश जन जन तक पहुँचा देना। अगर हम लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लेंगे तो घर घर जाकर के गुरु महाराज की बातें बता देंगे। छोटी सी पुस्तक गुरु महाराज की हम आप उस गांव में घर घर पहुंचा देंगे, जिस गांव को गोद देंगे। अगर हर सत्संगी ऐसा कर लें तो महापुरुष से प्रेम बढ़ जाए और प्रत्येक सत्संगी अपने घर में गुल्लक रख लें, एक एक रुपये हर सत्संगी रोज डालते जाएं। यह अभी प्रेम बढ़ाने का तरीका। देखिए स्वामी जी महाराज जो भी हम लोगों को आदेश करते थे बस प्रेम बढ़ने के लिए, वैसे महात्मा अपने लिए कभी नहीं मांगते। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोह नावे लाज। महात्मा परमार्थ के लिए खुल करके मांग लेते, लाज नहीं रखते। लेकिन अगर हम आप ये सोचें कि भाई हम क्यों दें, अभी तो कितने सत्संगी ऐसी बातें कह देते हैं, अरे मथुरा में इतना सामान, इतनी जमीन, इतना सब कुछ पड़ा है, क्यों सेवा दिया जाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष अपने लिए नहीं मांगते, हम जीवों के परमार्थ के लिए मांगते। इसलिए हम आप सेवा पर भी ध्यान रखें। इस समय प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन स्वास्थ्य की सेवा, भूषा की सेवा और जो गुल्लक की सेवा हम आप निकालते हैं बराबर निकालते रहेंगे। एक एक गांव को गोद देंगे और दूरदर्शी आवाज पत्रिका को हम आप अपने अपने घरों में मंगाते रहें, ताकि गुरु महाराज का संदेश हम लोगों को बराबर मिलता रहे। आगे आने वाले खराब वक्त में ये संदेश हम लोगों को मिलता रहेगा। इससे हम लोगों के अंदर एक क्षमता बनी रहेगी
और जब कभी मुसीबत का समय आएगा तो महापुरुष हमको आपको जो उनके वचन है वही वचन याद आएंगे, उससे हमारी आपकी मदद होती जाएगी। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी बाड़ी पर विराम दे रहे। देखिए दूसरी क्रिया का समय हो रहा है। आप जो भी प्रेमी भाई बहन आप आए हुए हैं, सब लोग अपना अपना थोड़ा समय सेवा में लगाते जाइएगा। गुरु महाराज से दया दुआ बराबर मांगते रहिए। सुमिरन ध्यान भजन में मालिक से कहते रहिए कि मालिक हम आपके लायक नहीं हैं, आप हमको लायक बना लीजिए। हम जैसे पापी जीव से भी कुछ सेवा करा लीजिए, क्योंकि मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं कि हम कुछ कर सकें। आप जैसा चाहेंगे वैसा करा लेंगे, आप सर्वसमर्थ हैं। मेरा भी ये तन पाना सार्थक हो जाए। अगर आपने बात पकड़ा है तो आप निभाइएगा कि मैं जन्म मरण की पीड़ा से बच जाऊं। ये अरदास हम आप मालिक से लगाते रहें। और प्रेमी भाई बहन आपस में प्रेम मोहब्बत से रहकर हम आप सेवा में अपना समय देते रहें, ताकि ये लोग और परलोक दोनों का लाभ ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी पर विराम दे रहा। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण सभी प्रेमी भाई बहन करेंगे। जय